नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 जनवरी 2023 प्रातः 2:25 पर ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी का अर्थ होता है अपनी सामान्य गति से गतिमान होना, जबकि वक्री अवस्था में ग्रह अपनी सामान्य गति से धीमी गति में गतिमान होते हैं। 13 जनवरी से पूर्व मंगल वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अपनी सामान्य चाल से मंद गति में गतिमान थे, और मंगल के वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं भी आई होंगी। लेकिन अब मंगल 13 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और पूरे 2 माह तक 13 मार्च तक वृषभ राशि में मार्गी रहेंगे। तो मंगल के मार्गी होने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मंगल क्या है, मंगल के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, आप किन किन समस्याओं से जूझते रहे, और अब शुक्र की राशि वृषभ राशि में मार्गी होने का क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना गया है। कालपुरुष कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। लग्न क्या है? लग्न है आपका व्यक्तित्व, लग्न आप स्वयं हैं। और मंगल क्या है? मंगल है आपका पराक्रम, साहस, शौर्य और आपकी ऊर्जा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को रक्षा क्षेत्र, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स और फायर, इन क्षेत्रों का कारक माना गया है। जब मंगल शुभ होते हैं, मार्गी होते हैं, तो व्यक्ति में असीम ऊर्जा का संचार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। कार्य करने की असीम ऊर्जा और क्षमता होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर। मंगल प्रधान व्यक्ति ना तो किसी से डरते हैं, ना ही दबते हैं, और जीवन में अपना मार्ग स्वयं तैयार करते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, समय के पाबंद होते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही मंगल जब अशुभ होते हैं, जब वक्री अवस्था में होते हैं, तो कुंडली के अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, साथ ही ब्लड संबंधी रोग। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च, धर्म, अध्यात्म का भी होता है। पिछले 2 महीनों से मंगल वक्री थे। वक्री अवस्था में अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ और आपको पिछले 2 महीनों से तरह तरह के कष्टों, परेशानियों से जूझना पड़ा होगा। मंगल व्यक्ति में क्रोध और उग्रता को जन्म देते हैं, और हो सकता है कि क्रोध के कारण कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके कारण आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाने ही पड़े हों, बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ हो। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खास करके
बुखार की समस्या, चोट चपेट, एक्सीडेंट, गुर्दों में पथरी, गठिया, ये सब समस्याएं और वक्री मंगल के कारण आपके संबंध मित्रों, भाई बहनों, पड़ोसियों, रिलेटिव्स से भी खराब हुए होंगे। अब यही मंगल 13 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं और 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र क्या है? शुक्र है धन, वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट। मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। शुक्र की राशि में मंगल का गोचर लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, मंगल है आपका जुनून। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। शुक्र की राशि में मंगल के मार्गी होने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होगा। मंगल शुक्र के इस योग के बनने पर समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है पैशनेट लवर होते हैं, एक दूसरे को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का ये श्रेष्ठतम समय होगा। अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल होते हैं आपका बाहुबल और शुक्र हैं धन। इस योग के बनने पर आप अपने बाहुबल, पराक्रम, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन भी लाएंगे। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में किस भाव में मंगल मार्गी होने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 जनवरी से 13 मार्च तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। इन 2 माह के दौरान कई महत्वपूर्ण योग बनेंगे आपकी कुंडली में। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। कार्य करने की असीम क्षमता होती है ऐसे जातकों के भीतर जिनके दशम भाव में मंगल का गोचर हो। आप देखिए, अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में दशम भाव में मंगल का गोचर हो या फिर मंगल का दशम भाव से संबंध बन रहा हो, आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर कार्य के प्रति एक समर्पण की भावना डेवलप कर रही है। कार्य करने की एक अदम्य इच्छा आपके अंदर जागृत हो रही है और ये प्रभाव है मंगल के मार्गी होने का। अभी तक जो कार्य क्षेत्र में मंदी की स्थिति थी, काम में मन नहीं लग रहा था, सुस्ती, आलस्य की जो स्थिति थी, आप स्वयं महसूस करेंगे कि वो सारी चीज़ें दूर हो रही हैं और आप अब पूरी तरह, पूरी कर्मठता के साथ कार्य क्षेत्र में जुटने जा रहे हैं। आपको खुद महसूस होगा। आप देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम में मंगल हो और वर्तमान में गोचर में मंगल का गोचर दशम में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि मंगल शुक्र से त्रिकोण पर गोचर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। शुक्र से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शुक्र। तो शुक्र और मंगल के बीच नवम पंचम का योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग, त्रिकोण का संबंध
जब दो ग्रहों के बीच बनता है तो दोनों ही ग्रहों को बल मिलता है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और अपना संपूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र क्या है? धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, कंफर्ट है। शुक्र की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। विदेशों से धन प्राप्त होगा, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। और चूंकि शुक्र दशम के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके वो जातक जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य या सोशल मीडिया, पत्रकारिता, ऐसे सभी जातक विदेश जा करके अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। शुक्र यहाँ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। जो लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, संचार क्षेत्र से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म के क्षेत्र से, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो मंगल का क्षेत्र है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल, सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड वर्क्स। इन सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों के कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। जब मंगल एक्टिवेट होंगे अपने कारक तत्वों से आपको लाभ देंगे। तो मंगल आपको क्या देंगे? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ। 13 जनवरी से 13 मार्च के बीच आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में गजब का परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वभाव में कर्मठता, एक ऊर्जा, कार्य करने की अद्भुत क्षमता आप अपने अंदर महसूस करेंगे। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल सेनापति हैं। मंगल हारना नहीं जानते, मंगल हमेशा जीतना जानते हैं। मंगल आपके अंदर कार्य क्षेत्र में कितना भी बड़ा चैलेंज हो, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा करेंगे। हाँ, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है और माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चूँकि पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो आपको लगातार अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा। क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन पूरे 2 महीनों के बीच में भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु से सेकंड भाव में हैं, राहु से दूसरे भाव में हैं। अचानक से भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में कोई नई प्रगति आपको देखने को मिलेगी। अचानक से आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और भाग्य आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण योग बन रहा है, ये शुक्र और मंगल का तो 22 जनवरी तक ही बनेगा। 21 के बाद पूरे 1 महीने तक सूर्य और मंगल का त्रिकोण का संबंध बनेगा। सूर्य से पंचम पर मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और त्रिकोण में भी नवम पंचम, सूर्य और मंगल के बीच नवम पंचम का त्रिकोण का संबंध बनेगा। और जब ग्रहों के राजाधिराज सूर्य एक्टिवेट हों, जब मंगल एक्टिवेट हों,
तो फिर आप कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते। छात्रों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये गोचर। आपके लग्न के स्वामी सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है। सूर्य क्या हैं? सूर्य हैं शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा। सूर्य हैं आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल, आपकी विल पावर। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब दशम भाव में गोचर करें, छठे भाव में गोचर करेंगे और मंगल से त्रिकोण पर होंगे, तो वो जातक जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस समय बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा। किसी तरह की नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी में अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, चूँकि सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेशी कंपनी में भी आपको नौकरी मिल सकती है। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो सूर्य चूँकि छठे भाव में है, जो जातक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, रक्षा क्षेत्र, रक्षा अनुसंधान या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भाग्य का प्रबल सपोर्ट रहेगा और उन्हें भी इस गोचर काल में जॉब मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, पंचम भाव जो कि शिक्षा का होता है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि भी विदेश भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर देवगुरु का गोचर बहुत महत्व रखता है। देवगुरु अष्टम भाव में, अष्टम भाव में जब देवगुरु गोचर करते हैं, आपकी रुचि स्वाभाविक तौर पर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ जाती है और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होती है। और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि, विदेश यात्राओं के योग, धर्म अध्यात्म में रुचि और साथ ही साथ चूँकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है, तो देवगुरु की कृपा से आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। और ये योग कब बनेगा आप यह भी समझ लें। गुप्त धन की प्राप्ति का जो योग है वो बनेगा 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में। 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच में शुक्र होंगे मीन राशि में, गुरु के साथ वीनस एंड जुपिटर अष्टम भाव में। तो यहाँ पर आपको शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से या कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र गुरु दोनों ही संतान और विवाह के कारक होते हैं। आपका विवाह भी हो सकता है और आपको ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी। और दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार का विस्तार होगा। देवगुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार होता है, तो धन का विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा, यानी किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। ये प्रभाव गुरु और शुक्र का होगा अष्टम भाव में। तो इस तरह से मंगल का ये गोचर 2 महीने के लिए आपके भीतर नए उत्साह की, नई ऊर्जा का संचार करने वाला होगा, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता दिलाने वाला होगा, संतान की, धन की प्राप्ति कराने वाला और आपका विवाह कराने वाला होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर स्थिति में है तो मंगल का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं मंगल के उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए,
उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।